अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वीडियो में मैं उतारी नज़र मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सगीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। इसे लेट्स गो। दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है रिपब्लिक डे। क्या है? फिरदौसा बशीर। फिरदौसा बशीर रिपब्लिक डे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आप सभी को भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस में आने का इन्विटेशन भेजा गया था और वो भारत आ भी चुके हैं। भारत आगमन पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें गले लगाया। वहां पर देश की राष्ट्रपति भी मौजूद रहीं और ये बहुत जबरदस्त स्वागत था जिसकी चर्चा बाकी देशों में भी हो रही है। आज कर्तव्य पथ से भारत की ताकत को दुनिया के बाकी देश देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि जिक्र किया गया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का, तो आपको बता दें कि ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ये 5वीं बार है जब भारत के गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया से कोई नेता बतौर मुख्य अतिथि आ रहा हो। इससे पहले 4 बार ऐसा हो चुका है, यानी कि ये 5वीं बार है। और सबसे बड़ी बात देखिए, देश ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, वो जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो भी उस वक्त इंडोनेशिया के नेता थे, यानी कि शुरुआत भी वहीं से हुई थी। और अब जब 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो एक बार फिर भारत के तार जुड़े हैं इंडोनेशिया से। लेकिन इन सबके बीच कश्मीर की एक आम लड़की को भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। ये लड़की कौन है? आम लड़की। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और फिरदौसा बशीर के बारे में पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। याद कीजिए, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया था और अगर आपने वो कार्यक्रम सुना होगा तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने इस मन की बात कार्यक्रम में फिरदौसा बशीर का जिक्र किया था। वही फिरदौसा बशीर गणतंत्र दिवस के मौके पर स्पेशली इनवाइट की गई हैं और वो दिल्ली भी आ चुकी हैं। हाल ही में एक न्यूज एजेंसी ने जब उनसे बात की तो वो काफी उत्साहित नजर आई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इस तरीके से स्पेशल गेस्ट बुलाया गया है और इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बार बार थैंक यू बोलती हुई नजर आई। आपको बताते चले, फिरदौसा कश्मीर के अनंतनाग की इस्लामिक कैलीग्राफर है। 27 अक्टूबर को जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था मन की बात, जिसका 115वां एपिसोड था, उस एपिसोड में पीएम मोदी ने कैलीग्राफर फिरदौसा बशीर का जिक्र किया था। युवाओं के लिए इस वक्त कश्मीर की फिरदौसा आदर्श बनी हुई है और उन्हें ही बुलाया गया है इस खास कार्यक्रम में। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे कई स्कूली बच्चे सुलेख में बहुत रुचि रखते हैं। इससे हमारी लिखावट साफ, सुंदर और आकर्षक बनी रहती है और आज इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में स्थानीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। अनंतनाग की फिरदौसा बशीर सुलेख में निपुण है। इसी तरीके से तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए थे और इन्हें ही स्पेशली इनवाइट किया गया है गणतंत्र दिवस के मौके पर। अब चूंकि फिरदौसा बशीर अब सेलिब्रिटी बन गई हैं तो लोग उनसे लगातार बात करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में जब एक न्यूज एजेंसी ने फिरदौसा बशीर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे अपने एक्साइटमेंट को वो जाहिर करती हुई नजर आई। चल स्टेज पे ही थी तो फिर भी मतलब सर ने मेरी तारीफ़ की, मेरी काम की तारीफ़ की, मन की बात में मतलब मेरे काम का जिक्र किया, मुझे मोटिवेशन दी, मुझे हौसला अफजाई दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी गांव की छोटी सी लड़की मतलब इतना बड़ा नाम रोशन करेगी। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत ही खुश हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ANI का और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी श्री नरेंद्र मोदी जी की और प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की कि उन्होंने मुझे इस दावत पर मतलब इनवाइट किया। मौके बड़ी बात। फिरदौसा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। सुनने में आया है कि 26 जनवरी पे आपको एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया गया है दिल्ली। कितने खुश हैं आप? जी, पहले तो शुक्र अदा करूंगी अल्लाह का और थैंक यू बोलना चाहूँगी ANI को, क्योंकि उन्होंने मेरी स्टोरी कवर की और उसके बाद पब्लिश की और सोचा नहीं था कि इतनी पॉपुलर होगी और मेरी स्टोरी पूरी दुनिया देखेगी। और
मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की कि उन्होंने मुझे एज ए स्पेशल फिरदौसा बशीर। इनवाइट किया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस खास मौके पे, इस स्पेशल डे पे वहाँ पे एज अ स्पेशल गेस्ट रहूँ। तो मन की बात में भी आपका प्रोग्राम आया, श्री नरेंद्र जी मोदी ने आपके जिक्र किया है, आपके काम की तारीफें की है। जी बिल्कुल। अगर मैं आपको अपनी सफ़र की बारे में बताऊं तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर कैलीग्राफी नहीं छोड़ी मैंने। हालांकि मैं इनिशियल स्टेज पे ही थी, तो फिर भी मतलब सर ने मेरी तारीफ़ की, मेरी काम की तारीफ़ की, मन की बात में मतलब मेरे काम का जिक्र किया, मुझे मोटिवेशन दी, मुझे हौसला अफजाई दी। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आपने कभी सोचा था, आप फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करती हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी गांव की छोटी सी लड़की मतलब इतना बड़ा नाम रोशन करेगी। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत ही खुश हूँ। आपके पिताश्री क्या करते हैं? जी मेरे जो पापा है वो एक लेबर है और हालांकि आज वो बीमार ज़्यादा रहते हैं तो काम नहीं कर सकते, तो आज वो घर पे ही होते हैं। तो किस तरीके का योगदान रहा? पहले तो सपोर्ट नहीं था, चाहे वो मतलब घर के कोई भी फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो, बाहर के लोग या घर के किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। और फिर जब थोड़ा टाइम हुआ, टाइम के साथ मैं कैलीग्राफी करती गई तो उन्होंने भी सपोर्ट किया और उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया बाद में और तहे दिल से मुझे आगे मतलब जो भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो ला के दी। आज आपके आंखों में खुशी के आंसू हुए हैं या आप उदास हैं? जी बहुत ही खुशी है, खुशी के आंसू है। और बहुत ही खुश हूँ कि आज मतलब एज अ स्पेशल गेस्ट, एज अ स्पेशल डे पे बहुत बड़ी बात मुझे इनवाइट किया गया है। मुझे इस दावत पे मतलब मुझे भी मौका मिला है कि मैं वहाँ जाऊँ। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। कब निकलना है दिल्ली आपको? जी सुबह जाना है हमें दिल्ली। अच्छा जी हाँ। तो जब आपके घर वालों ने सुना कि आपको स्पेशल गेस्ट बुलाया गया है तो घर वाले कितने खुश हुए? पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मतलब मुमकिन हो सकता है, क्योंकि घर वालों को लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, इतना बड़ा मतलब मुकाम मिलेगा और एज अ स्पेशल गेस्ट दिल्ली जाना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। फलांग एरिया, यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है आपको, फिर भी आपने स्ट्रगल जारी रखी है। बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश? मैं यही कहना चाहूँगी बाकियों को कि चाहे मतलब आपके पास मतलब हर किसी को अपनी तरीके से प्रॉब्लम्स आती है, वैसे ही मैंने भी अपनी प्रॉब्लम्स फेस की। मेरे पास कभी शीट्स नहीं हुआ करते थे, कभी पेन्स नहीं हुआ करते थे, मगर मैं करती गई। मतलब ना ही मैंने किसी से सीखा, फिर भी मैंने मुझे इसमें टैलेंट, थोड़ा बहुत टैलेंट था तो मैंने किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। और अगर किसी के पास भी किसी तरीके का टैलेंट हो, जी हाँ, तो वो अपने टैलेंट दिखाए, मतलब उसे करे। मैं जानती हूँ कि आगे मतलब वो भी देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा मुकाम है। जनाब, ये थी कश्मीर की एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हुई एक लड़की। अच्छा, इनकी सबसे पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले शुक्र अदा करना ये चाहिए टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, कि अगर आपके पास अब टैलेंट है तो अब आप उसका टैलेंट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के जरिए से आप पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो। किसी का जिक्र अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ज़्यादा सी बात है वो अपने काम में। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ये नहीं आता है कि हमने या वीडियो में दिखाया नहीं गया कि जिनकी कलाकारी किस लेवल की है, हमें भी देखने को मिलता है, तो हम वैसे खुद ही देख लेंगे। इस वीडियो में नहीं था और मैंने मतलब इनके बारे में नहीं सुना, आज इस वीडियो से पता चला। इन्हें भी उस दिन के मौके पे, रिपब्लिक डे के मौके पे इनवाइट स्पेशल गेस्ट के तौर पे। मैं कहूँगा कि देखिए, मोदी जी का फोकस मतलब ये है कि जो चीज़ इस मुल्क को ऊपर ले जा रही है, बेशक वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, किस धर्म को मानता है, कि नहीं,
ये चीजें तो मायने ये नहीं कि मतलब अच्छी फैमिली नहीं है, गरीब है तो नहीं इसको नहीं प्रमोट करना, ये अमीर है तो बस इसको प्रमोट करना, ये वाली चीज नहीं देखी जाती और यही अच्छी होती है। मतलब गरीब का बच्चा है तो नहीं, भले जितने भी टैलेंट क्यों ना हो उसको आपने कुछ देना ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी उसको देनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं देना। और जो अमीर का बच्चा पर उसको करना है, ये वाली हमारे यहाँ मेंटालिटी रुकी है। और अक्सर लोगों के जो जहनों में उल्टी सीधी बातें हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। तो आज वो देख लें कि अगर कोई शख्स इस मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, इस मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, उसके अंदर कोई टैलेंट है, तो वो चीज़ या उस शख्स को सपोर्ट चाहिए। हर शख्स यही चाहता है ना। अच्छा, हम लोग ज़्यादातर लोगों के अंदर ये देखा है, लोग हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत गुर्बत की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से। सबसे पहली चीज़ होता है आपकी हिम्मत, आपका जज्बा और आपका शौक। फिर आपको कहीं से भी इंसान कुछ भी करके थोड़े थोड़े से वसाइल पैदा कर ही लेता है। लेकिन आप उस चीज के अंदर बहुत ही टैलेंटेड हो तो एक ना एक दिन किसी न किसी की नजर पड़ेगी, कोई ना कोई आप पे नजर डालेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको उसका मेहनत का सिला मिलेगा। लोग कहते हैं ना यार मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही लगे रहना होता है। लगा, मतलब आपने ना, आप मेरे टैलेंट है ना, कहती हूँ आप करते रहो। अब जैसे देखो इसने भी कहा कि स्टार्टिंग में ना आप कुछ करने लगते हो ना, कोई सपोर्ट नहीं करता, ये रियलिटी है। वो आपके दोस्त क्यों ना हो, आपकी फैमिली क्यों ना हो, आपके नेबर्स क्यों ना हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको डिमोटिवेट किया जाएगा। लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, आप मोटिवेट रहो, बस अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, यार मैंने करना है। मतलब लोग आपको डिमोटिवेट करने के नहीं, आप नहीं कर सकते तो अब लोगों को करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, बस ये मकसद है। नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी और वसाइल नहीं है वो भी लगे रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन आपका होगा, बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा लम्हा आपका होगा जो आपको कहाँ से कहाँ, आपने सोचा भी नहीं होगा आपको वो मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बड़ी खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। और ये वीडियो तो ऐसी वीडियो है कि जो पाकिस्तान के चैनलों पर दुनिया में दिखाई जाए, उधर मुसलमानों के साथ या कश्मीरियों के साथ ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। यार मतलब ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, इंसान, टैलेंट, स्किल सेट, ये तीन चीजें देखी जा रही हैं। उसके अलावा कुछ मायने नहीं लगता कि किस घर से है, गरीब है, अमीर है, ये है वो। मन को बात में मोदी जी ने इनका जिक्र किया, तो बहुत बड़ी बात है। ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद मतलब इनकी जो जिक्र किया इनको, मतलब एक तरह से दुनिया की और नजर भी मदीने पे पड़ी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए क्या लगता है।